जी हाँ, मैं उमेश पांडे। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कुछ पत्नी पर भी। इतनी सारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद पत्नी पर अगर कोई व्यंग ना हो, कोई कविता ना हो तो फिर मेरा जीवन अधूरा है। चलिए क्या है कविता, इस पर थोड़ा-सा देख लेता हूँ। पत्नी पर कविता, बीवी मिले कैसी? जी हाँ, बीवी मिले ऐसी कैसी मिले, इसी पर कविता है। तो देख लेते हैं किस प्रकार की बीवी, सभी को इच्छा होती है उनकी बीवी कैसी हो। जी हाँ, सीधा-साधा फेस हो, उसका शांति का संदेश हो। जी हाँ, सीधा-साधा फेस हो और उसका शांति का संदेश हो। मतलब जब भी आपके सामने बैठे तो शांति आपके साथ रहे। जी हाँ, शांति की जो आपके मन में कल्पना होती है वो बनी रहे। लेकिन हालांकि ऐसी कल्पना आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। और मेरे जितने भी शादीशुदा भाई हैं वो भी जानते होंगे कि सीधा साधा फेस हो, उसका शांति का संदेश हो। किसी भी पत्नी में शांति का संदेश तो आप लोग जान ही नहीं सकते कि होता भी होगा ऐसा कोई संदेश। तो बिल्कुल नहीं, इससे बिल्कुल अलग रहें। तो सीधा साधा फेस हो, उसका शांति का संदेश हो। जीवन में करे न झगड़ा, इतना सब विशेष हो। जी हाँ, इतना विशेष तो हो कि जीवन में कभी भी आपसे वो झगड़ा ना करे। तो क्या समझ में आया? सीधा साधा फेस हो, उसका शांति का संदेश हो। जीवन में करे न झगड़ा, इतना सब विशेष हो। तो इतना विशेष तभी मिल पाएगा जब आपकी बढ़िया सी लव मैरिज हो। तो उम्मीद कम है, अगर अरेंज मैरिज आप लोग कर रहे हो तो आप लोग समझ लीजिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि खतरा कितना बड़ा हो सकता है। लव मैरिज में तो समझ में आता है कि खतरा कितना है, लेकिन अरेंज मैरिज में तो हो सकता है कभी कभी खतरा इतना हो जाता है कि समझ में नहीं आता खतरा कितना बना हुआ है। तो सीधा साधा फेस हो, उसका शांति का संदेश हो। जीवन में करे ना झगड़ा, इतना सब विशेष हो। होठों पे हो हरदम हो लाली। जी हाँ, होठों पे हो हरदम लाली और मीठी सी हो उसकी वाणी। ऐसा कभी हो सकता है कि होठों पे हरदम लाली हो? लाली तो हो सकता है, लेकिन मीठी वाणी तो कभी मुश्किल है कभी मिल जाए मीठी वाणी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या चीज़, कविता शुरू से। सीधा साधा फेस हो, उसका शांति का संदेश हो। जीवन में करे ना झगड़ा, इतना सब विशेष हो। होठों पे हो हरदम लाली, मीठी सी हो उसकी वाणी। तो मीठी उसकी वाणी हो, ऐसा हम लोग कल्पना करते हैं कि हमारी बीबी कैसी हो, ऐसी हो जैसी कविता में बताई जा रही है। लेकिन क्या ऐसी होती है? बिल्कुल नहीं होती। इसलिए चुप्पे से आपको बता दे रहा हूँ, कान तक सीमित रखिएगा। बीबी को मत बताइएगा कि उमेश उमेश जी ने जो है कविता लिखी है, हाथ से कविता, वो भी बीबी के ऊपर। वो भी बीवी की जो हम लोग के अंदर कल्पनाएं होती हैं उसको लेकर कविता लिख दी उन्होंने। तो भैया हमारे लिए जो है थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि हमारी जो भावना, जो सद्भावनाएं हैं हमारे अंदर सभी के दिलों में, वो बनी रहे, बीवी तक ना पहुँचाएँ ऐसे ऐसे गीत जो है बीवी तक ना पहुँचाएँ। आगे देखते हैं। होठों पे हरदम हो लाली, मीठी सी हो उसकी वाणी। बातें उसकी खट्टी मीठी, जैसे हो नारंगी की गोली। देखा, नारंगी तो आप लोग खाए ना, जो बचपन में छोटी छोटी नारंगी गोली खाए होंगे आप लोग, अगर आप लोग परिचित हैं उस चीज़ से। तो मैंने तो बहुत खाई हैं, बहुत अच्छी लगती थी। आज भी मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो बातें उसकी खट्टी मीठी, जैसे हो नारंगी की गोली। जी हाँ, नारंगी जैसे होता है बिल्कुल उसी तरह उसकी बातें एकदम खट्टी मीठी लगनी चाहिए। ये नहीं कि हमेशा कड़वी लगे, पता चला उसने कुछ भी कहा अजी सुनते हो तो ये भी कड़वी लगे, तो फिर तो समस्या है। फिर इसका मतलब आपकी जीवन जो चल रहा है, पारिवारिक जीवन थोड़ा सा खटास भरा चल रहा है। इसलिए कैसा होना चाहिए? होठों पे है हरदम लाली, मीठी सी हो उसकी वाणी। बातें उसकी खट्टी मीठी, जैसे हो नारंगी। तो नारंगी ऐसी बातें, तब तो आपकी बीवी की कल्पना आप बिल्कुल अच्छी कर रहे हो। आपके हिसाब से बिल्कुल आपकी बीवी बहुत अच्छी आपको मिले, ऐसी मेरी कल्पना है। ठीक है, वैसे मुश्किल है, मुझे मिली है तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है मेरी कुटाई घर में हो रही हो कि ऐसी कविताएं भी आप लोग डालने लगे, तो गलत बात हो जाएगी फिर। तो फिलहाल तो है चुप्पे चुप्पे मैं जो है आप लोगों को भेज दूंगा लिंक, आप लोग चुप्पे देखिएगा, यहाँ तक पहुँचे ना मेरी बीवी तक कानो कान खबर ना हो। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हमने। बातें उसकी खट्टी मीठी, जैसे हो नारंगी। खर्चा करे सेव में। जी हाँ, खर्चा जब भी करें सेविंग में करें, थोड़ा सा बचा रह जाए तो अच्छी बात है। तो खर्चा करे सेव में, जितना हो जेब में। तो जितना जेब में हो तो उतना ही खर्चा हो, तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन जब जेब में भी हो और बैंक में पैसा पड़ा हो तो वो खर्चा हो जाओ, जेबों वाला चला जाए, तो भैया इंतज़ार करो कि कब स्कूल से पैसा आए, कब हम उसको खर्च करें। तो यही होता है, सैलरी सैलरी आती है भैया, कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो लुगाई ऐसी हो कि खर्चा करे सेव में, जितना हो जेब में। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, तो कितनी अच्छी बात है। बताओ, बीबी मिले ऐसी जिसके इतने सारे गुण हो, सर्वगुण संपन्न, तभी मानी जाएगी। खर्चा करे सेव में, जितना हो जेब में। ठीक है, चुप्पे से आपको बता दे रहा हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो मेरी जेब में पैसा तो बहुत होता है, लेकिन खर्चा हो जाता सब। लेकिन फिर हम जब भी बैंक में यूपीआई देखते हैं तो उसमें भी कुछ नहीं मिलता।
ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, शादीशुदा मर्दों के लिए बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा रिकवर करके रखें अपने पैसे को, थोड़ा तिजोरी वोरी में डालने लगें। ठीक है, ये नहीं कि पत्नी एकदम एकदम जो है पत्नी पर एकदम सब लुटा दें। लीजिए लीजिए, सुनिए जी, आपके लिए आज हम इतना लाए, पैसा इतना लाए, बैंक में इतना डाले। तो ये सब बताने से अच्छा है थोड़ा पैसा सिक्योर करें, काम में आएगा। ठीक है, तो खर्चा करें सेव में, जितना हो जेब में। तो आपकी जेब में तो है वो तो खर्चा चलिए हो जाएगा, चलिए अच्छी बात है। लेकिन बैंकों वाला अगर खर्चा हो जाए तो दिक्कतें बात है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है। ताकि कभी गृहस्थी में कभी ना आए भूकंप। जी हाँ, कभी गृहस्थी में भूकंप ना आए। मान लीजिए इतना खर्चा होगा, बाद में भूकंप आ हुआ, गृहस्थी चौपट में चली जा रही, पता चला आर्थिक मंदी हो गई, डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई। और आज तो 8 नवंबर है। आज ये कविता इसीलिए लाए हैं क्योंकि हमका तब पता चला रहे जब हमारे पैसा जेब में रहे, वो खर्च हुई के रहें। उसके बाद पता चला कि बीबी के पास जो पैसा निकला भैया, सब पुरानी नोटें निकली। 1-1 हज़ार की खूब नोटें निकली पुरानी, 500-500 की खूब नोटें निकली पुरानी। इतनी निकली कि लाइन लगाए लगाए करे, लाइन लगाए लगाए करे आज ये हास्य कविता आप तक मैं ला रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं कैसी कविता के पॉइंट मैंने बनाए हैं, लिखे हैं। तो क्या लिखा है, सुबह जल्दी उठकर सबके लिए वो चाय बनाए। कितनी अच्छी कल्पना है आपकी कि सुबह उठे और चाय बनाए सबके लिए। तो ऐसा तो भैया पॉसिबल है नहीं है। सबके लिए चाय बनाने से पहले तो 10 बार सोची कि बताओ, हम उठी सुबह सुबह सबके लिए चाय बनाई। चाय तो इससे अच्छा ना है उठा तो काहे चाय बनाई। तो फिलहाल तो बीवी अच्छी हो तो चाय बनाई, और चाय बनाए के बाद जब आप अखबार पढ़ी हो तो आपका अखबारों सुनाई। तो आगे क्या है, सुबह जल्दी उठकर सबके लिए वो चाय बनाए, चाय बनाकर अखबार सुनाए, कितनी अच्छी कामना कराए। तो फिलहाल कामना है, मनोकामना है, कल्पनाएं हैं, सिर्फ कल्पनाएं हैं। तो कल्पनाओं को टैक्स तो है नहीं, सोचे रहो बढ़िया बढ़िया बीवी के बारे में। चाय बनाकर अखबार सुनाए और हमारे लिए मुस्काए। और भैया जब भी हम मौका देखी तो कम से कम मुस्काए दें, यूँ ना जब भी हम मौका देखी तो कहे दे काहे घूर रहे हो बे, ऐसा कह दो कितना मन में कष्ट होई। बताओ हमारी बीबी के लिए ऐसे बताओ, ये दिमाग में चलना कि बे कही दिस। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। बेबी आपकी बहुत अच्छी हो, हम तो यही मनाई। लेकिन ऐसी उम्मीद कम होता है कि बेबी आपकी बहुत अच्छी तो हो ही नहीं सकता है। हाँ यूँ हो सकता है दूसरे की बेबी आपका भले अच्छी लगे, क्योंकि बेबी देखो कितनी बढ़िया है। अब वो तो उसका पति जाना था कितनी बढ़िया है। चलो फिलहाल आपका अंदर की बात बताई थन। और उसकी पत्नी भी उसके लिए बहुत बढ़िया हुई। अब कैसी हुई वही जाना था। अब अपनी बीबी जैसे जाना तो वैसे उसकी बीबी हुई, लेकिन दूसरी की बीबी सबका भाई, अपनी ना लुगाए। ठीक है, चलो बात की बात है। चाय बनाकर अखबार सुनाए और हमारे लिए मुस्काए। रसोई में हर रोज बनाए नए 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 पकवान। तो रसोई में रोज बनाए नए 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 पकवान। जी हाँ, नए 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 पकवान। और रसोई नहीं हो जैसे जैसे हो हलवाई की दुकान। अब तुमका बताए दी, सबका बताए दी कि हमारी पत्नी की जो दुकान है वो मिठाई की दुकान है। अब हम तुमका बताए दे रहे हैं मिठाई की दुकान है, जलेबी की दुकान है बढ़िया। मिठाई जब भी जाए तो खाए के निकली था आगे। तो यूँ तो अच्छी बात है, कम से कम मिठाई मिल जाता है। और जैसे मान लो किसी के ना हो तब क्या करी, तो क्या हुआ, रसोई में हर रोज बनाए नए 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 पकवान। रसोई नहीं हो जैसे जैसे हो हलवाई की दुकान। अवसर अवसर पर पैर हमारे छू कर दे हमको सम्मान। अब फिलहाल इमा थोड़ा सा हम लिखे समय थोड़ा सोचे रन। कभी कभी हमारे पैर छुअत हैं, जब हमारी पत्नी जब पैर छुअत हैं तो जब हमारे पैर छू लेते तो उसके वजह हम आशीर्वाद दे थे ना, हाथ उठाएंगे तो पता चला था पत्नी हमारी आशीर्वाद जब ले थे तो कहे थे कुछ दक्षिणों दे साथ में। अब इतना हाथ उठाया तो उसके बाद हमका दक्षिणों देख पड़े थे। तो इससे अच्छा है तो कहाँ पैर ना छुआओ तो ज़्यादा ठीक है। तो अवसर अवसर पर है हमारे पैर छू कर दे सम्मान। और सम्मान तो हमें पता है कितना सम्मान देते हैं। उनके मन में कहाँ चलता है, अब हमका कहाँ मालूम कहाँ चल रहा। पैर छू रही हो सकता है ये सोच रही है कि बताओ जो हमेशा पति चाहते हैं कि उनकी पत्नी झुके, और ना झुके ना पैर छुई तो का सम्मान नहीं है। अरे सम्मान तो है, लेकिन पैर छुआ में कितना बढ़िया आनंद आवत है कि पत्नी बताओ जिसका जो है कोई ना झुका पाए उसका पति झुकाए देते, बताओ बड़ी चीज़ है तो। अब लेकिन आजकल की पत्नियां तो भैया भगवाने जाने भगवाने भरोसा। आगे देख लेतन काली खेरान, हमको नहीं याद। चलो देखिए तन, व्रत करे वो सारे जो हो सबसे न्यारे। अब व्रत करे सारे जो सबसे न्यारे हों। अब यहू समझ लो व्रत जितने वो करत है वो पत्नी पति के लिए करत है, अब अपने बच्चे के लिए करत है, अपने लिए तो कोई व्रत नहीं होता है। 16 सोमवार व्रत रखीस रहे हो शादी से पहले, अब मिले कौन, हमें मिले रन। बताओ हमारी फूटी किस्मत, मिल गए हम। अब भगवान जी भोलेनाथ तो अपना बचे रहे हैं, वो अपने जो है अपन आप तो जो है गृहस्थी चलाए रहे हैं भैया। वो तो छोटा मोटा वो जो कपड़ा पहनते रहे अपना वेटर अपना जो है बढ़िया खो जाते रहे वही साधन हम लीन हो जाते रहे। बताओ हम का अब यहाँ का हमें जाने तन कैसे बेबी कम जेली तन। व्रत करे वो सारे जो हो सबसे न्यारे 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 न्यारे। जब जाए हम बिस्तर पर और चलाए ट्विटर। जी हाँ, जब हम कभी जाए थन बिस्तर पर तो ट्विटर चलाए थन, फेसबुक चलाए ले थन, चुप्पे थे किनारे किनारे। अब जैसे मान लो दिखाए तो दिक्कत हो जाते हैं। तो जब जब हम जाए
कहाँ, बिस्तर पर, और चलाई ट्विटर। तो उसके बाद हमारी कल्पना कैसी होती, बीबी कैसी होए, बीबी ऐसी होए कि जब जाए हम बिस्तर पर और चलाएं ट्विटर, और उसके बाद तभी आके करीब हमारे पैरों को दबाए। वाह वाह, कितनी बढ़िया कल्पना है। तभी आके करीब हमारे और क्या करें, पैरों को दबाएं। कितनी अच्छी कल्पना है। बीबी कैसी हो, ऐसी बीबी हो, जब जाएं हम बिस्तर पर और चलाएं ट्विटर, तभी आके करीब हमारे पैरों को दबाए। और आजकल का है, जैसे मान लो बगल में, जैसे मान लो ट्विटर चलाई हो, तो उसके बाद क्या हो, उसके बाद जानते हो ट्विटर चला चला जो बीबी आए तो उसके बाद वहू चलाए लगी ट्विटर। ऐसी होता है आजकल। तो ये समस्या है। तो आगे देखो, आगे का है, जब भी दे आदेश तब ही पीहर जाए। मतलब ऐसी बीवी हो कि जब आदेश दिया जाए तभी अपने मैके जाए। ये नहीं कि 28 बोरा बिस्तर चल दी मैके। ऐसे ना हो बीवी कि पता चला पैसा जेब में कुछ हो ना, उसके बाद कह रही हमका बीवी हम जा रहे हैं मैके, हमका पैसा लो ले। समस्या है, नहीं समस्या है। अब हम ही समझिए थे ना, हमारी शादी हुई तो हमका पता है, जिनकी शादी हुई वो समझ रहे हुई हैं। जब भी दे आदेश तब ही पीहर जाए, और तुरंत हो जाए रेडी जब लेने जाए ससुराल। और तुरंत रेडी हो जाए, जैसे ससुराल पहुँचे तुरंत रेडी हो जाए। यूँ ना नखरे करे, पता चला हम ससुराल जाए, पता चला बीबी कहे नहीं ले हम ना जाए, ले फिर होगा कल्याण होगा नहीं होगा। तो उसके बाद आप लोग सब जानते हैं पेट्रोल कहाँ है क्या हाल। तो आप सभी लोग जानते हैं पेट्रोल का क्या है हाल। बस इतनी सी अर्जी हमारी, बाकी गजानन मर्जी तुम्हारी। तो कितनी अच्छी व्यंग्य कविता है, सभी लोग लिखें, ज़रूर बताएं ज़रूर कि कविता कैसी है। आगे और भी कविताएं लाएंगे पत्नी के ऊपर तब। तो इसका मतलब है अब बेबी हमका बहुत मारी, ये जैसी होगी दिमाग बहुत, तो उसके बाद हमारा कल्याण है। तो एक ज़्यादा शेयर वेयर मत करो, ठीक है। कम से कम अपने तक सीमित रखो, अपनी बीबी तक समझो, बस उसके ऊपर ना पहुँचाओ। ठीक है, धन्यवाद पूरी वीडियो देखे के लिए।